इतनी हो गई है कि 11:30 का टाइम है और धूप में अभी तक ये पिघला नहीं है, धूप में रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हाथों को मैंने लगाया जी नारियल का तेल। आजकल पता है सर्दियों में ठंडे पानी में काम करने की वजह से ना हाथ फट जाते हैं, और आजकल पानी भी टंकियों के ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना बड़ी जल्दी स्किन जो है वो फट जाती है। तो फिर मॉइस्चराइज़र जो है ना वो करना पड़ता है। तो मॉइस्चराइज़र के तौर पे मैं नारियल का तेल ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। और बुरका शुरका इसलिए पहना जी, आज थोड़ी सी शॉपिंग का प्लान है। असल में आज हमारी होगी लाइट बंद, और घर के भी काफ़ी सारे काम हैं जो रुक गए, नहीं हो पा रहे, और आज बच्चियाँ भी नहीं आई और काम भी नहीं था इतना। तो मैंने सोचा कि आज ना चक्कर लगा के आते हैं ज़रा शहर का, क्योंकि महक फातिमा के कॉलेज का भी पहला साल है, उसकी जर्सी भी आनी है। शजेब की जर्सी भी स्कूल वाली छोटी हो गई है, उसकी भी लानी है। कोट वोट तो है, लेकिन कोट वाला भी मौसम नहीं है ना, तो छोटे वाले को भी थोड़ी सी इन्फेक्शन का इशू हो रहा था। तो मैंने कहा कोई उसे भी ऐसी चीज़ ला के दूँ प्यारी सी जो वो शौक शौक से पहने, वरना तो बहुत सारी जर्सियाँ वर्सियाँ हैं, लेकिन अभी उसका मूड नहीं बन रहा। ऐसी कहती कोई आइडियल सी चीज़ हो जाए ना जो बच्चे पसंद करते हैं, तो वो फिर शौक से पहन लेते हैं और सर्दी से भी महफूज रहेंगे। तो चलते हैं जी, फिर चक्कर लगाते हैं आज शहर का, देखते हैं अल्लाह करे कोई क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक किसी नेक ने मत्थे लाए कोई जाते ही शॉपिंग हो जाए। बाज़ का तो ऐसे होता है कि एक चीज़ के लिए ना पूरा बाज़ार घूमाते हैं लेकिन चीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए दुआ करके निकलनी चाहिए कि अल्लाह पाक करम करे और आसानी से जो है ना वो शॉपिंग हो जाए। चीज़ें तो थोड़ी सी लेनी है, एक मैंने अपना भी सूट लेना है। तो अभी जी निकलते हैं, क्योंकि 11:30 का टाइम हो गया। तो 1:30 बजे बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। 1:30 वैसे इधर आ जाता है, 2 सवा 2 शजेब आ जाता है, 3:30 बजे महक आ जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों के आने से पहले पहले हम लोग वापस आ जाएँ। आजकल हर तरफ मट्टी मट्टी हो रही है, दरख्त भी इतने प्यारे प्यारे, इतने घने दरख्त भी मट्टी से लदे हुए हैं। अब बारिशें होंगी तो ये दोबारा से जो है ना फ्रेश हो जाएंगे। स्मोक भी है ना, हल्की फुल्की दूर दूर नजर आ रही है। इस दफ़ा वैसे स्मोक पिछले सालों जैसी नहीं रही। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां भी नहीं हुई हैं। कार पार्किंग नज़दीक ही बन गई, ये बड़ी सहूलत हो गई है, वरना हमें बड़ी दिक्कत आती थी गाड़ी करने की। अल्लाह का शुक्र है जी, शॉपिंग हो गई थी। हम आ तो गए थे, थोड़े से लेट हो गए थे, लेकिन ये कि शाम से पहले हम घर आ गए थे। आते फिर बच्चों को पढ़ाना था, उनके टेस्ट हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया, नमाज भी लेट हो रही थी, नमाज पढ़ी, फिर फौरन मगरिब की नमाज का टाइम हो जाता है, फिर खाना बना दिया बच्चों को। और अभी बच्चे जो हैं वो सो गए हैं, मैं फातिमा पढ़ रही दूसरे कमरे में। तो मैंने कहा फिर जब आपको बताया कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो दिखाई ना, तो फिर आपने गिला करना है कि आपने शॉपिंग नहीं दिखाई। इसलिए अभी मैं और इकबाल साहब आपको शॉपिंग दिखाएंगे जी। शॉपिंग जो है ना वो कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान सोच के कुछ और जाता है तो हो कुछ और जाता है। वैसे अक्सर ही ऐसे होता है ना कि इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ आज। प्लान मेरा कुछ और था, लेकिन वहां जाके सीन कुछ और बन गया। तो अभी जी मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। कुछ मैंने किचन की शॉपिंग की है, ये शजेब रखे हैं, ये किचन की शॉपिंग आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आपको हम लोग की सर्दियों की शॉपिंग दिखाते हैं। असल में कुछ दिनों बाद ना हमारी फैमिली में छोटे छोटे फंक्शन भी आने वाले हैं। अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों का एहसान है कि अब अगली नस्ल की शादियों का टाइम आ गया। मतलब ये कि मेरे जो बड़े भाई और बाजी हैं उनके बच्चों की मंगनियाँ कुछ आपस में भी कर रहे हैं ऐसे ही बस। तो वो छोटे मोटे फंक्शन भी होने हैं, और छोटे मोटे फंक्शन तो होते हैं, मंगनी का इतना बड़ा तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी हो जाता है माशाल्लाह। सबको सब फैमिली के जितने भी रिश्तेदार हैं सबको थोड़े थोड़े भी बुलाएं, एक एक दो दो करके भी, तो
अच्छी खासी गैदरिंग हो जाती है। तो फिर जाहिर बात है जी, कपड़े जूते से इज्जत होती है। इसलिए फिर मैंने कुछ ना ऐसी प्लानिंग की है कि जो हमारे फंक्शन भी चल जाए और बाद में फिर सर्दियों में भी काम आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह पहले सबसे अवैस सदर और शजेब की जो है ना चीजें मेरे हाथ में आ गई हैं। ये जर्सी है, ये मैं लाई थी गखड़ से। ये मैंने आपको बताया था ना, पिछली बुध को हमने शॉपिंग की थी, तो तब हम गखड़ गए थे। मैं बच्चों के कपड़े ज्यादातर गखड़ से लेती होती हूँ। और ये हम करीब करके दिखाएं जरा, जर्सी का स्टफ चेक करें, माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बड़ी मतलब अच्छा सा कपड़ा था। और कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मोटी जर्सी है इसलिए फिर ये शजेब और वैस की। और इत्तेफाक से ना एक ही दुकान से मतलब दोनों के एक जैसे फौरन ही मिल गई जर्सियाँ। इसमें मुझे पसंद तो कोई और आई थी, उनका कलर थोड़ा और था, स्टफ यही था, मगर उसमें साइज नहीं मिल रहे थे। तो ये भी अच्छे थे, फिर हमने ये ले लिए दोनों भाइयों के। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बड़ा शौक होता है कि मेरे बच्चों के ना एक जैसे कपड़े हों, और मुझे बड़ा शौक होता था कि मेरी दो बेटियां हों, उनको भी एक जैसे कपड़े पहनाऊँ। वो तो चले पूरा नहीं हुआ, तो वो मैं इंशाल्लाह शादी पे कुछ ऐसा प्लान करूंगी कि मैं और फातिमा एक जैसे कपड़े पहनेंगे। ये इसके साथ जीन पैंट लेके आए हैं। ब्लैक पैंट जो है ना, वो मेरे बच्चों के पास इतनी नहीं है, शायद एक ही है, मोस्टली ना ब्लू ही पैंट हो जाती है। तो इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो दुकान वाले ने भी ये एक नई चीज़ दिखाई थी, इसमें ना चेक बना हुआ है, दिखाएं जरा सा। ये देखें, ये अच्छी पैंट लगी मुझे। तो अब आप बताइएगा कि कैसा कॉम्बिनेशन बना है। ये शजेब और वैस की होगी, यहाँ पे फिलहाल इतनी फिर थंबनेल पे भी लगनी होती है। ये होगी वैसे तो साथ होता है ना शॉपिंग वाली वीडियो बनाने में, तो फिर जो है साथ साथ शापर संभालता रहता है। आज वो सो गया, तो आज मुझे अपनी मदद भी करनी पड़ेगी। ये भी ना, ये वाला जो स्टफ है ना जर्सी का शर्ट का, ये सिर्फ मुझे गखड़ से ही मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। अगर कभी नजर आया भी है ना या करीब सिटी में, तो या तो वो स्टफ इतना मजे का नहीं होता, रफ कपड़ा होता है, और या फिर बहुत महंगा होता है। ये वहाँ से बहुत सस्ती भी मिल जाती हैं और इतनी अच्छी होती है। मैं भी 4 साल से वहाँ से ला के बच्चों की यूज़ कर रही हूँ, तो बड़ा ही मज़ा आता है ना, बच्चे भी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। और ये अंदर इसके वो है फ्लीस कपड़ा, फ्लीस होता है ना, ये अंदर वो बना हुआ है, तो इससे बच्चे को फिर सुकून रहता है, गर्मी भी सॉरी सर्दी से बचे रहते हैं बच्चे। ये हो गया जी दोनों की। ये भी ये भी एक दुकान पे 2 ही पीस पड़े हुए थे जो हमारे साइज थे, तीसरा पीस उनके पास था ही नहीं। और महक फातिमा की शॉपिंग है जी ये आज हालांकि महक फातिमा की शॉपिंग ज्यादा हुई है। पिछले साल तो मुझे कह थी मामा जी ये मुझे ला के दे, लड़कियां पहनती हैं। अरे मुझे तो ये अजीब से ही लगते हैं, ये मोटे मोटे से, लेकिन अब बच्चे अभी देखा देखिए उनका भी दिल करता है, इसलिए आज मैं ले ही आई। ये महक के लिए सरप्राइज था, ये शॉपिंग में प्लान नहीं था हमारा। और जी महक फातिमा के कॉलेज का स्टाइलर भी अब चेंज हो गया है। पहले वो दूसरा कपड़ा था, वो तो अब ठंडा लगता है, इसलिए फिर अभी ये दूसरा वूल स्टफ में लेके आई। और ये है जी फातिमा की जर्सी लाइट स्कूल की। ये कभी कहती थी कोट ला दें, कभी कहती थी जर्सी ला दें, तो फिलहाल फिर मैं जर्सी ले आई हूँ। ये इतनी मोटी नहीं है, ये थोड़ा सा पतला स्टफ है, लेकिन ये कि मैंने कहा अभी जो सर्दी है ना उसके लिए ये काफ़ी है। आगे भी जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कोट भी इंशाल्लाह ला देगा। और ये वैसा शरीर जो है वो ठंड से नहीं बचता, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। हालांकि माशाल्लाह समझदार हो गया, लेकिन वो अपनी केयर नहीं करता। ये उसकी जर्सी लाई, उसका हालांकि कोट भी है और जर्सी भी थी जी, बहाने बनाते हैं वो मुझे तंग हो गई है, मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं उसमें। मैं कहा चल बेटा तेरा ऐसे इलाज करती, मैं उसके लिए नहीं लेके आ गई। ये होगी जी शरीर की जर्सी, दोनों का सेम ही कलर है। और मैं फातिमा का एक सूट जो हम पिछले बुध को लाए थे वो एक सिलाई कर लिया था, ये मैं अपने लिए लाई थी 2 पीस। वैसे मैं पसंद कोई नहीं करती, लेकिन मुझे ना स्टफ अच्छा लगा तो मैं ले आई। तो कहती है ये भी मुझे सिलाई करके दें। अब जी ये भी उसका ही हो जाएगा मैं फातिमा का, और ये मैं उसके लिए लेके आई।
मैं फातिमा शॉपिंग की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनाती होती है, उसको बड़ा टैग करना करीब दूर करके दिखा लेती है। तो एक बार का फर्स्ट टाइम शॉपिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें। अच्छा ये जी वाइट कलर आप देख रहे हैं, लेकिन ये फैंसी दुपट्टा है, वही जो मंगनी आगे हो रही है ना मामू के बेटे की, महक के मामू के बेटे की और मेरे भतीजे की, ये उसके लिए हमारी प्लानिंग चल रही है। अब लड़कों ने तो पहननी है जी, वो तो गर्म पहन लेंगे। ये देखें जी, ये ना टिश्यू का दुपट्टा है, तो ये ड्राई करवाना है मैंने। मेरे पास ना एक वेलवेट का सूट रखा था जो आज से 7 साल पहले मैंने अपने लिए खरीदा था, मगर आज तक सिलाई नहीं किया, नेवी ब्लू कलर का ना। तो वो मेरा जहन था कि मैं ना उस पर कोई डिजाइनिंग करके गोल्डन कलर की कोई लैस वैस लगा के ना, साथ जामावर का ट्राउजर और दुपट्टा इस तरह से, ये भी गोल्डन इसमें काम है, तो ये उसको बना के दूंगी। तो मुझे लगता है कि अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह। वो फिर हम आपको तभी बनाएंगे जब हम आपको मंगनी वाली शॉपिंग दिखाएंगे। तो खत्म हो गए। अच्छा हाँ, इकबाल साहब का सूट हमने लिया था, तो हमने वहीं पे टेलर को दे दिया। साथ शजेब और अवैस का भी एक एक सूट सेम ही पापा जैसा लिया है। और इन शर्ट्स के साथ पैंट जो है वो घर से बड़ी ईद पे की थी ना, वो नहीं पड़ी हुई है, एक दो बार पहनी है, तो वो महंगे के साथ चल जाएंगे। क्योंकि एक दफ़ा हमने बाजी की तरफ जाना है, बाजी की बेटी का भाई के बेटे से वो रिश्ता तय होगा, तो एक दफ़ा हमने वहाँ जाना है। तो वहाँ के लिए मैंने ये डिसाइड किया था, और बाद में बड़ा फंक्शन जो है वो इधर होना है लड़के वाले घर, भाई के घर में, तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया। बाकी फिर जो छोटे मोटे कहीं आना जाना हो जाएगा उसके लिए। अच्छा ये सूट कराना, वैसे तो मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, मेरा यही जिद था कि जब हम आपको मंगनी वाले कपड़े दिखाएंगे ना, तो तब हम आपको ये दिखाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा औरतों का होता है ना, सारी फैमिली की खवातीन तैयारियां कर रही हैं, तो कुछ मतलब सीक्रेट भी रखता है इसलिए मेरा ज़हन तो नहीं था दिखाने का, मगर मैं रह नहीं पाई आपको दिखाई दिया। ईमानदारी से मैं आपके साथ चलती हूँ जी, आपको पता है। लेकिन कोई नहीं, मैं रात को रास्ते में आते हुए ना भाभियों को दिखा के भी आ गई हूँ। रात हुई हुई जिस वक्त तकरीबन मैं गई मम्मी को मिल के आई हूँ, तो मैं उनको दिखा रही थी। मैंने कहा उनको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के स्टफ आए हुए हैं, तो जहन बना लेंगे। तो ये है जी शर्ट, ये शर्ट के ना बैक है, बैक और बाजू इकट्ठे होते हैं, और साइड पे बॉर्डर है जो काट के तो नीचे लग जाता है। और ये वूल में है, ये वूल स्टफ है। ये भी, इसमें भी प्लानिंग चल रही है कि एक तो हम अभी पहन लेंगे इन छोटे मोटे फंक्शंस पे, और उसके बाद फिर मार्च में ये फरवरी के एंड इस तरह वो भांजे की शादी भी है ना, तो वहाँ पे भी ये जैसे कि डेट फिक्स करने जाना या चक्कर लग जाते हैं ना, विद का भी होता है, तो वहाँ पे भी काम आ जाएंगे। और ये है जी शर्ट का फ्रंट, पहले बैक मेरे हाथ में आ गई थी, तो ये इसका ना फ्रंट है, ये देखेंगे माशाल्लाह सीधी साइड है। ट्राउजर जी प्लेन है, इस पे कढ़ाई वगैरह नहीं है, और शॉल इसके साथ बहुत बड़ी है, ये मेरी हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये थोड़ी सी मुझे इसकी सेटिंग करवानी पड़ेगी, थोड़ा सा साइडों से ना बॉर्डर काट के, तो मुझे ये जो उन्होंने आगे लगाया ना ये कढ़ाई वाला बॉर्डर, ये फिर मैं दोबारा लगवाऊंगी या मैं खुद ही लगा लूँगी, मसला नहीं है। कुछ 6 इंच मुझे साइडों से कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबी है, बहुत लंबी शॉल है। तो आपने बताना जरूर है जी मेरा सूट आपको कैसा लगा। ये मैंने डिसाइड किया कि जो हमने बाजी की तरफ जाना है ना, वहाँ पे अब हम बाजी की तरफ से भी मेहमान होंगे और इधर से भी ना, वहाँ हम 2 घरों के मेहमान होंगे, तो ये वहाँ मैं पहन के जाऊँगी। और मैरून कलर जो है ना वो मेरा फेवरेट भी है, मेरे पे सूट भी करता है। मेरे पास 3 मैरून कलर के सर्दियों वाले ऑलरेडी सूट हैं, वो थोड़े पुराने तो हो गए हैं लेकिन अभी चल रहे हैं। तो मेरा कल बिल्कुल जहन नहीं था कि मैं मैरून कलर का कोई सूट लूँगी, लेकिन ये भी आ गया। और मूंगिया भी है मेरे पास, लेकिन ये बहुत डिफरेंट मूंगिया है, अभी आप देखिएगा। ये मुझे सबसे पहले सूट पसंद आया था, तो मेरी प्लानिंग चेंज हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, ना इतना महंगा सूट सोचा था, ना
कुछ इस किस्म का सोचा था। मेरा यही ज़हन था कि वो जो ब्लू पड़ा हुआ ना वेलवेट का सूट, वो एक मैं अपनी कमीज बना लेती हूँ, एक महक की, और सेम सेम हम कर लेते हैं। मगर मैंने एक घर में पहनने के लिए सूट लेना था गर्म, तो वो देखने गई तो दुकान वाले ने ये दिखाया, तो फिर मेरी नीयत खराब होगी ना, मैं फिर रह नहीं पाई, फिर मैंने ये वाला ले लिया। और ये मैंने डिसाइड किया है कि जब हम जाएंगे ना, सॉरी इधर भाई के घर में मंगनी होगी ना मेरे भतीजे की, तो ये मैं वहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। और वही जैसे कमीज के फ्रंट पे है ना बूटी, इसी तरह से बाजू और बैक पे भी बनी हुई है। अच्छा जी, ये इसके साथ शॉल है, और ये मुझे इसकी शॉल ही पसंद आई थी। इसमें भी थोड़ा सा ना वेलवेट का टच है, ये देखिए माशाल्लाह। तो आप सब ने मुझे ज़रूर बताना जी मेरे दोनों सूट भी आपको कैसे लगी, और सब की शॉपिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं फातिमा के ना ये घर पहनने वाले सूट हैं, ये उसके फंक्शन वाले नहीं है। एक तो मैंने बताया ना कि वेलवेट का डिसाइड किया, और मैंने घर पहनने वाले फिर नहीं लिए। मैंने कहा चलो मैं पुराने कपड़ों से गुजारा कर लूँगी, ये मेरे थोड़े से अच्छे हो गए। तो अच्छे था भी नहीं प्लान, ये बस बाई चांस ही आगे देख के बर्दाश्त नहीं हुआ, रखा नहीं गया। और साथ ही एक ना मुझे बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी, बहुत टाइम से मेरी मिक्सी जल गई थी, तो मसाला पीसने की बड़ी दिक्कत होती थी। अक्सर मैं जीरा वगैरह फिर ना साबुत ही डाल देती थी, जहाँ पे मुझे पिसे हुए की ज़रूरत होती थी वहाँ पे भी, तो या फिर उस पर दोहरी सोटे पे करना पड़ता था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मिक्सी लेके आई हूँ, इसका मैं आपको रेट ज़रूर बताऊँगी। आपने पूछना तो है, मेरी बहनें भी दिलचस्पी लेती हैं, सारी चीज़ों के रेट पूछती हैं, मगर ये कि वीडियो बनाते हुए हर चीज़ का रेट बताना थोड़ा सा मायूस लगता है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये 2500 की ली है मैंने मिक्सी। किचन की चीज़ों में थोड़ी सी दिलचस्पी होती है ना हर लेडी की, कि पता चले, आइडिया मिल जाता है। ये मतलब आम सी है, कोई ब्रांड शैंड का कोई नाम खास नहीं लिखा हुआ, ये लोकल बनी हुई है, लेकिन ये कि गुजारा चल जाता है। संभाल की चीज़ यूज़ करें ना तरीके से। उसने कहा था कि आपने 1 मिनट में इसको 3 दफा बंद करना है, रुक रुक के चलाएंगे तो ये कहीं नहीं जाएगी। ये हो गया जी। अच्छा, एक और मजे की बात, मैं फातिमा गर्मियों में कर रही है, तो 5 महीने तक किचन का तकरीबन उसी के हाथ में था, खासतौर पे शोकेस में बर्तन रखना निकालना सब उसी का काम था। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि शोकेस में क्या सूरत बनी हुई है। कुछ दिन पहले वो मेरे ससुराल वाले आए हैं पुप्पो का अफसोस करने के लिए, तो मैं घर नहीं थी, मैंने बर्तन निकाले, तो मुझे 6 गिलास एक जैसे नहीं मिले शोकेस में से। किसी सेट के 2 गिलास, किसी के 3 गिलास, किसी के 4, बस यही सीन था। तो बड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन चलो कोई नहीं, फैमिली के लोग तो चल ही गया। तो अभी ना फिर मैं नए गिलास लेके आई, ये देखिए कुछ इस तरह का गिलास है। मैंने कहा चले शेक जैसे जो है ना वो ले जाते हैं। पिछली दफा गई थी तो कप लेके आई थी, वो अभी जो है ना ऊपर ही पड़े हुए हैं। अब मेरे से जाना कैसा मुश्किल है, मैं थक गई हूँ दुकान में, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। और प्लास्टिक के बर्तन जो है ना वो इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना, खींचते हैं बंदे को, कि जहाँ पे भी बर्तन लगे होते हैं ना इतने प्यारे प्यारे कलर और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाते हैं चीज़ों के, ये रहा नहीं जाता। तो ये कुछ बच्चों की सॉक्स वगैरह। अच्छा, ये जो है ना ब्रश, ये ऑयलिंग करने वाला, ये मैं पहले लाई थी तो वो जल गया था। आज भी दुकानदार ने समझाया कि जो जलने वाली क्वालिटी होती है ना वो और होती है, तो जो सही है वो ये वाला। फिर मैंने ये ले आई, ये मुझे एक अच्छी आइटम लगी। बच्चे कहते मम्मा ये कहाँ यूज़ करनी है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कहाँ यूज़ होगी, बस मुझे प्यारी लगी तो मैं ले आई। ये छलनी है, ऐसे सुराख इसके मोटे, पता नहीं क्या खाना जाएगा, मुझे नहीं पता। ऐसे मुझे तो लगता है वो अदरक था रेडी वाले के पास, सस्ता दे रहा था गांव से, तो हमने ले लिया एक पाव। और ये 2-3 मैं बाउल ले आई, हर दफा मैं बाउल वगैरह लेके आती। ये टोकरी इस डिज़ाइन की पहले मेरे पास ब्लू कलर की है, थोड़ी सी बड़ी है। और ये बाउल उस दिन ना मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हो गई थी इस साइज़ की, जब मैंने दही भले बनाए थे। मैं इतना बड़ा बाउल बनाना चाह रही थी, मगर इस साइज़ का बाउल उस टाइम मेरे पास नहीं था, तो फिर आज मैं ये लेके आ गई। ये शॉपिंग खत्म होगी। चले जी, अभी मैं शॉपिंग समेट लूँ। आज मेरे बाजू भी बड़े थक गए हैं, कोई सर्दी की वजह से,
वैसे दर्द करते रहते हैं कुछ शॉपिंग उठा उठा के। तो अब मुझे अकेली को ये समेटना पड़ेगा क्योंकि मैं फातिमा जो पढ़ रही है उसका टेस्ट है। तो आपको मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, किसके कपड़े सबसे ज़्यादा आपको पसंद आए और कौन कौन से कपड़े हमें कौन कौन से फंक्शन पे पहनने चाहिए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, महक फातिमा के जो कपड़े हैं ना ये मतलब घर के लिए, ये ना आप समझिएगा कि उसके इतने अच्छे नहीं है, उसका तो बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। जब फंक्शन करीब आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता लगी रहूँगी तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और मुलाकात होगी जी फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे से भी लोग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।